हेलो प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल आई थिंक। और आपके साथ में उन सभी आपके मित्र दोस्त, आपके भाई बहन, आपके माता पिता, उन सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, आपकी सेहत बिल्कुल ठीक ठाक होगी और ईश्वर करे आप हमेशा ऐसे ही स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। आपके साथ आपके सभी और मेरे बहुत ही सत्कारित अध्यापक साथी जो हैं उनका भी मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं वो भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने कार्यस्थलों पर नियमित रूप से अपना कार्य कर रहे होंगे और ईश्वर से प्रार्थना है कि वो भी ऐसे ही स्वस्थ रहें और अपने कार्य को आगे बढ़ाते रहें। तो प्यारे बच्चों, बात करते हैं आज के विषय हिंदी की। तो जैसे पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हमने कहानी 1 रुपया पढ़ी थी और कहानी का मैंने टाइटल भी बनाया था, कहानी ईमानदारी की। तो ईमानदारी बच्चों सदा बढ़ती फलती फूलती है। ये इतिहास भी इस बात का गवाह है। जब जब भी ईमानदारी की बात हुई है तब तब आगे बढ़ने की बात हुई है, विकास करने की बात हुई है। जब आप ईमानदारी से कोई काम करते हो तो सच जानिए वो ईश्वर, वो परमात्मा भी आपके साथ हो लेता है और उस कार्य को करते हुए आपको आत्मा से, अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलती है। आपको आपकी तृष्णा अंदर से शांत होती है कि मैंने जो भी काम किया है अच्छा किया है। आप अच्छाई का अनुभव करते हो, दूसरों का भला करते हुए आप अच्छे इंसान बनते चले जाते हो। यही ईमानदारी का सबसे बड़ा गुण है। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ को पढ़ते हुए हमने ये भी सीखा था कि अगर हम एक मन होकर के आत्मबल से ठान लें कि हमने जो भी कार्य करना है उस कार्य में सफलता पाने के लिए लगातार हमको उस कार्य को करना होगा तो सफलता निश्चित होती है। तो आइए, इस पाठ को हमने पढ़ा था। इस पाठ को पढ़ने के बाद आज मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, इसके गुरमुखी और हिंदी में जो शब्द दिए गए हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो गुरमुखी क्या है बेटा? जो पंजाबी हम पढ़ते हैं उसकी लिपि जो है वो गुरमुखी है, क्योंकि गुरुओं द्वारा ये रची हुई लिपि है जो भाषा में पंजाबी है, लेकिन लिखत में जब हम लिखते हैं तो ये गुरमुखी गुणों वाली है। तो ऐसे ही हिंदी जो है देवनागरी लिपि है, उसमें लिखी जाती है। तो ये भाषाओं का अपना अपना गुण है। तो चलिए आज हम गुरमुखी पंजाबी से हिंदी में जो शब्द बनते हैं उनका जो उत्थान होता है, जो उनका स्वर है, जो उनका बोलचाल में फ़र्क है, उसको भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके पास पेन और कॉपी होनी चाहिए। इसको आपने अपनी कॉपियों पर अच्छी तरह से लिखना है, नोट डाउन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला शब्द ईश्वर। तो अभी हम ईश्वर की बात ही कर रहे थे, उस परमात्मा की बात कर रहे थे। तो पंजाबी में ईश्वर लिखा हुआ है, तो हिंदी में भी इसका अर्थ जो है, इसको बोलने का जो ढंग है वो ईश्वर ही है। बोलने में भी ये ईश्वर ही बोला जाता है। तो इसके आगे है बालक। तो बालक का भी बिल्कुल ही सेम ही प्रोनाउंसिएशन है, बिल्कुल बोलने में सेम है बालक, हिंदी में भी। बाज़ार। तो बाज़ार भी जो है बेटा सेम ही गुणों वाला शब्द है, सेम ही टोन इसकी निकलती है। बाज़ार को हिंदी में बाज़ार ही कहते हैं, जैसे गुरमुखी में बाज़ार कहते हैं। तो पंजाबी में गुरमुखी में नेक्स्ट शब्द जो है वो पवित्र है। तो पवित्र को
हम हिंदी में भी पवित्र बोलते हैं, थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन पवित्र और पवित्र टोन एक ही है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क आप बोल करके महसूस कर सकते हो, पवित्र और पवित्र। ठीक है, नेक्स्ट है पैसा। तो पैसा हिंदी में भी पैसा ही बोला जाएगा। ऐसे ही रेहड़ी, तो रेहड़ी को हिंदी में भी रेहड़ी ही बोला जाएगा। तो लास्ट है प्रणाम, तो प्रणाम को भी वैसे ही प्रणाम हिंदी में बोला जाएगा। इसको आपने बेटा लिखने का अभ्यास करना है। एक तरफ आपने गुरुमुखी वाले शब्द लिखने हैं और कॉपी के दूसरे साइड पे एक ही पेज पे एक लाइन बीच में लगा लेनी है। लेफ़्ट साइड दाएं हाथ में आपने गुरुमुखी वाले शब्द लिखने हैं और बाएं हाथ में आपने हिंदी वाले शब्द लिखने हैं। तो आगे चलते हैं, इसके नेक्स्ट क्या अभ्यास है उसको देखते हैं। ये भी सेम ही है, इसको भी ध्यान से पढ़ना है। गुरुमुखी में भीख होती है शब्दों में, बोलने में, उच्चारण में, तो हिंदी में भी भीख ही है, ऐसा है। अब पंजाबी में पैरां दी तूड़, इसको पंजाबी में बोलते हैं, लेकिन जब हम इसको हिंदी में लिखेंगे तो चरण धूली हम इसको बोलेंगे, लिखेंगे। तो इसको भी आपने साथ में ही लिख लेना है। तो आगे बेटा कुछ शब्द हैं जो कुछ शब्दों के मिश्रण से बनते हैं, कुछ शब्दों से मिल कर के बनते हैं, कुछ दो शब्द अलग अलग होते हैं, उसको जब हम जोड़ते हैं एक स्थान पे लेकर के आते हैं तो एक नया शब्द बनता है, उसको देखेंगे। जैसे है श और प्लस व, तो ये बन गया शव। ठीक है बेटा, तो बीच में आ गया शब्द, तो बन गया ईश्वर। ठीक है, समझना ये है कि शब्द से ईश्वर शब्द का निर्माण हुआ है। ऐसे ही हम जब शव की बात करते हैं तो वैसे शव हम मृत प्राणी को कहते हैं। जब आदमी की मौत हो जाती है तो वो जब लेटा अपनी सांसें छोड़ चुका हुआ होता है तो हम उस आदमी को आदमी नहीं कहते, शव कहते हैं। तो शव एक पूर्ण शब्द है। ऐसे ही ईश्वर बनाने के लिए शव जो है, शब्द बीच में जुड़ा गया, इसका मतलब कुछ अलग नहीं है, सिर्फ शब्दों का जोड़ यहाँ पर समझाया गया है, शब्दों को इकट्ठा लिखने का अभ्यास करवाया गया है। तो ईश्वर शब्द जो है शब्द के बीच में लगने से ईश्वर बना। तो ऐसे ही स अर्थ सत, और जब इसको लिखा तो आधा सा का प्रयोग हुआ तो बना स्थान। ऐसे ही जब हल वाले शब्द जो होते हैं वो आधे होते हैं, हलंत भी बोलते हैं इनको। तो हमने चौथी कक्षा में पढ़ा था कि हलंत शब्द जो हैं वो जिसके नीचे हल लगा हुआ होता है, हल का निशान होता है, टेढ़ी सी एक लाइन लगी हुई होती है। इसको मैं आपको जूम करके बताता हूँ। ये जो नीचे जैसे पंजाबी में पैर में रारा होता है, पाँव में रारा होता है, तो ऐसे ही हिंदी के जो वर्ण हैं उनके नीचे हल का निशान, हलंत का निशान होता है, जो उस जो वर्ण है उसको आधा बनाता है, आधा प्रतीक है, आधे का प्रतीक है, मतलब कि वो जो अक्षर है वो जो वर्ण है वो आधा है। तो जैसे देखिए न यहाँ पर आधा है क्योंकि न के नीचे हलंत डली हुई है, तो न आधा है। और द के द भी आधा है और र, तो दो आधे शब्दों को, आधे वर्णों को, अक्षरों को लेकर के एक पूरा अक्षर वर्ण लिया गया और पैर में र डाल दिया गया तो बन गया चंद्र। ठीक है बेटा, ऐसे ही
आप बाकी शब्द देख सकते हो, जैसे हलंत डरा तो आधा क और य कै, ठीक है। ऐसे ही आधा द और य द तो विद्या, ऐसे ही वो शब्द बना। ऐसे ही आधा म और ह मह और तुम्हें। अब आपको अच्छी तरह से समझाते आ रहे होंगे। ऐसे ही आधा त और त्र, ठीक है बेटा। तो जब इनसे हमने शब्द बनाए तो वो बने स्थान, क्या, प्रणाम और लास्ट में पवित्र। तो इनके मिलने से जो आधे वर्ण हैं और जो आधे वर्णों के साथ मिल के शब्द बने वो हमने देखे। अब कुछ शब्दार्थ हैं उनके बारे में देखेंगे। जैसे चरण जो है हिंदी में उनको पैर कहा जाता है। चरण धूलि का मतलब पैरों की धूल। प्रणाम का अर्थ होता है हाथ जोड़कर अभिनंदन करना, नमस्कार करना। और पवित्र का मतलब होता है स्वच्छ, सत्य भाव से युक्त। जिसमें सत्य का भाव हो उसको हम पवित्र कहते हैं, उसको हम स्वच्छ कहते हैं। तो बच्चों, आज हमने शब्दों का अर्थ, आधे शब्दों के उपयोग से बनने वाले शब्द, कुछ आधे वर्ण और अक्षर होते हैं उनका उपयोग कैसे होता है वो देखा। गुरमुखी लिपि में लिखे गए शब्दों का उच्चारण, ध्वनि हिंदी भाषा में कैसे इनका उपयोग होता है, कैसे बोले जाते हैं, कैसे इनका गान होता है, कैसे इनको बोला जाता है, वो हमने सीखा। आशा करता हूँ सभी बच्चों ने ध्यान से इसको देखा होगा, ध्यान से सुना होगा, ध्यान से अपनी कॉपीज़ में अब नोट भी करोगे। आपने अपनी अपनी कॉपी पर सुंदर करके इन सारे शब्दों को लिखना है जैसे मैंने आपको बताया है। तो चलिए आज यहीं तक ही। ये भी आशा करता हूँ कि आप ऐसे ही काम करते रहेंगे, बड़ों का कहना मानते रहेंगे। जो कोविड-19 की सिचुएशन अभी तक जारी है उसको आप समझते हुए लगातार हाथों को सैनिटाइज धोते रहेंगे, सैनिटाइज करते रहेंगे और दिए गए निर्देश हैं उनका पालन करेंगे। बाहर नहीं निकलेंगे, मास्क का यूज़ करेंगे और करवाएंगे। जब भी आपके माता पिता, बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन को कहीं बाहर जाना पड़े तो रेयर कंडीशन में जब भी जाना पड़े तो उनको मास्क दे करके आपने जाने देना है। तो आशा करता हूँ आप मेरी बातों को मानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिए, काम करते रहिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।